And it goes a little something like सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मौसम को गोली मारेंगे बिकॉज आज है मेरी पहली शादी की पहली एनिवर्सरी। इधर अरे अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से। इतना कूटने के बाद मुझे बुला लगा गया चर्च को। क्या बोला तूने? मेरा मतलब था चर्च के बगल वाले मॉल में, जो कि बेंगलुरु का बहुत फेमस मॉल है, गरुड़ा मॉल। यहाँ आगे यहाँ सच में इधर आको मैं इनाया को बहुत मिस कर लगी थी बिकॉज उन्हें बहुत छोटी है, ये ट्रेन में सब बैठ नहीं सकती, बट स्टिल मैं मेरी बेबी को बहुत मिस कर लगती। तो फर्स्ट मॉल के अंदर जाते ही मेरा पहला टारगेट था आइसक्रीम खाना। इधर जाते ही मेरी नज़र पड़ी डायरेक्ट मेरा फेवरेट फ्लेवर जो कि बबल गम फ्लेवर था उस पर पड़ी, और हस्बैंड भी ऑलरेडी बोल डाले थे कि जो मर्जी चाहे जी भर को खाओ कर को। तो मेरी शुरुआत बस बोलना बाकी था, मैं शुरू कर डाली। ये वाली आइसक्रीम वाकई में टेस्टी थी, तो पूरा आइसक्रीम ख़त्म करे तक छोड़े नहीं। हमारी जो शादी की एनिवर्सरी थी वो अनफॉर्चुनेटली वीक डेज में थी, तो ज़्यादातर लोग आ नहीं सके और हमें भी कुछ ख़ास प्लान करे नहीं थे। ऑलमोस्ट भूल ही गई थी मैं तो मेरी शादी की एनिवर्सरी है कर को। और ये रहा प्रूफ, मेरे हाथ से कुछ भी औंधा होए बगैर काम नहीं होता। तो हस्बैंड ऑर्डर करे थे ये वॉफल, ये मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ, सो ओके था। मुझे मीठा उतना ज़्यादा पसंद नहीं। अब वो खा ले बाद मैं ढूंढ लगती नेक्स्ट क्या खाएंगे घर को। तो हमारी नज़र पड़ी वाओ मोमोज पे। वहाँ का मोमो ओके अच्छा था, बट ये क्या चीज़, ये इसे खाने के बाद मोमोज एक हिसाब से फाइन थे, बट ये जो नूडल्स थे नहीं, इसका टेस्ट सच में बहुत बकवास था। रिग्रेट करे ले को हमें। उसके बाद हमें ऐसा फिर ले को थे ये पूरा मॉल, और फिरते फिरते बारबेक्यू नेशन करने आ गया। मैं एक बार भी बारबेक्यू नेशन को जाको नहीं हूँ, तो हस्बैंड डिसाइड करे कि चलो सिर्फ हमें 2 जने जाएंगे घर को। तभी उनको एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। जब तक उन्होंने कॉल फिनिश करे पूरे सीट्स बुक हो गए थे, और हमना स्लॉट मिल गया था 9:30 को, तो बहुत टाइम बाकी था। तो तब तक हमें मसाज करा लेंगे घर को। मैं खाली लेग मसाज ली, हस्बैंड फुल बॉडी मसाज ले लगे थे वो चेयर में। सच में बहुत अनकंफर्टेबल दिखा मुझे ये मसाज। मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कितने जने ऐसा मॉल्स में बैठ को मसाज करा को हैं, और तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था। ये कुछ शाम के 7 बजे हो लको थे जब बाहर आको देखे इतना प्यारा डेकोर कर को थे, और मंजे पानी पूरी में जान पड़ गया था। स्पाइसी पानी पूरी खा ले को तब भी याद आया हस्बैंड कुछ ऊपर भूल गए घर को, तो एक और बार वापस से एंट्री लेना पड़ा हमना। ये ज बहाने तुम्हें भी ज़रा मॉल देख लो कि एलिवेटर से बाहर का नज़ारा कितना प्यारा दिख रहा नहीं। हमें वो चीज़ लाने वापस जालो कुछ थे, तब हमने कॉल आया कि जल्दी से घर को वापस आओ। लेकिन जब हमें घर को आको देखे तो हमने मालूम पड़ा कि एक अलग ही सरप्राइज़ हमारा वेट कर ले को था घर पे। मेरे जो छोटे मासी हैं उन्होंने आए थे घर को, उन्होंने आको ये पूरा सरप्राइज़ प्लान करे थे बिकॉज ये मेरी शादी की पहली सालगिरह थी। तो मैं बाजार नहीं होना घर को, नो घर को आको ये पूरा डेकोरेशन कर को, और मम्मी खुद अपने हाथ से केक बेक करे थे। सो और मेरा ये वाला दिन सच में बहुत स्मूथली गया था। जितना भी मिला मैं बहुत खुश थी। हस्बैंड मुझे बाहर बुला लग गए, और मासी का सडनली आना और मुझे सरप्राइज़ देना। तो मैं ये जो बात पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान करना चाहती हूँ कि ये वाला दिन और हर दिन मेरा सच में बहुत प्यारा गया। और मैं यहाँ बाहर खड़ को अल्लाह का शुक्र एहसान कर लगो थी, और आसमान देखो कितना प्यारा दिख लगो था। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना सी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। 2,000 years later. तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। आज हमें जा रही हूँ नानी के घर को बिकॉज़ कल मम्मी जो मेरी एनिवर्सरी के वास्ते केक बेक करे थे वो काफ़ी बेसिक दिखा था। तो ये बात से माची को बहुत गुस्सा आ गया। तो ये बात को उन्होंने एक स्पेशल दावत रखे थे हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के वास्ते। तो हस्बैंड को आने काफ़ी लेट होता है,
सो मैं और मम्मी जल्दी से निकल गए थे और ये रहा हमारे नानी का घर। ये वीडियो ब्लर हो रहा है, उसे प्लीज़ इग्नोर करो बिकॉज माई बेबी को भी कैरी कर लो थी और वीडियो लेना साथ में थोड़ा बहुत मुश्किल होता। और यहाँ देखो मेरे कज़न्स और मासी मिल को पूरा कितना प्यारा डेकोरेशन कर को रखे थे। ये इतना भी मेरे वास्ते बहुत बड़ी बात था। तो हस्बैंड आगे थे और देखो मेरा केक कितना प्यारा था। ये केक ऑरेंज फ्लेवर में था। तो फर्स्ट टाइम खाई सो मैं ऑरेंज फ्लेवर, सच में बहुत अच्छा दिखा और हमें साथ में मिल को अच्छा एंजॉय करे। और हस्बैंड देखो ये केक कट करने से नहीं दिलक थे। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र एहसान, ये वाला दिन भी मेरा बहुत प्यारा गया था। सभी अच्छे से मिले, एंजॉय करे, बहुत खुश थे, सबकी दुआ मिली मुझे, ये मेरे वास्ते सबसे बड़ी बात। और ये वाला केक इतना टेस्टी था। मैं ऑरेंज फ्लेवर सच में बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करी केक में। और केक खाने के बाद तो अलग ही नज़ारा था हमारे घर का। I don't give a shit. I don't give a shit. और यहाँ देखो माशाल्लाह इन्हों कितने प्यारे ही लूसी फाइनली बच्चे डाल डाली। इन्हों कितने क्यूट थे मालूम। और ये भी इन्हें कहाँ टेरेस में डाल को है, सो वॉशिंग मशीन एरिया में। मुझे किटन्स बहुत पसंद। अगर मैं बिल्लियाँ को देख ली तो एकदम साइको हो जाती हूँ। तो बस किसी भी हालत में कंट्रोल कर ली खुद को कि हाथ नहीं लगाना। तो जी ये 2 दिन के बाद का व्लॉग था जहाँ पे हस्बैंड को वीक ऑफ था। तो घर में बैठ को बहुत बोर हो लग था। अगर को हमें दोनों कॉर्नर हाउस को चले गए थे आइसक्रीम खाने। तो ये हस्बैंड का फेवरेट हॉट चॉकलेट फज ऑर्डर कर लिए थे और मैं अपने वास्ते बनाना कैरेमल मिल्क शेक ऑर्डर कर लिए। ऐसा अच्छा मैं बाहर का नज़ारा देखते देखते ये दिन ऐसा एंजॉय कर ले गए थे। सो अब जितने भी जने देख रही हैं बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारा आइसक्रीम में कौन सा फेवरेट फ्लेवर और तुम्हें चॉकलेट हद से ज़्यादा खा सकती हैं क्या? बिकॉज मुझे चॉकलेट उतना सच में पसंद नहीं आता और ये जगह बहुत पीसफुल थी। और मैं मेरी इवनिंग एक चटाकेदार तेज़ तेज़ पानी पूरी और दही पूरी के साथ ख़त्म करी। अगर तुम ना मेरे व्लॉग्स पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।